और फिर यहाँ अपने देश में आकर प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल है। यानी विदेशों में डॉक्टर बनाना जितना मुश्किल है, डॉक्टर कहाना भारत में उतने ही ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए। जितना समय डॉक्टर बनाने में लगता है उतना उससे ज़्यादा समय डॉक्टर कहाने में लगता है भारत में। और वो इसलिए कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, इन्होंने जो विदेशों से MBBS की डिग्री कर कर आते हैं उनके लिए आयोग ने पहले 6 महीने की इंटर्नशिप रखी थी, फिर साल भर हुई और अब 2 साल की इंटर्नशिप कर दी है। अब इनका ये कहना कि सारी ज़िंदगी हम इंटर्नशिप करते रहेंगे तो हम प्रैक्टिस कब करेंगे? जिस काम के लिए डॉक्टर बने हैं वो काम कब होगा? देश भर के अलग अलग राज्यों से FMG यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं और NMC के आगे अपनी गुहार लगाई है, राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन के आगे। क्या हुआ आज इतनी धूप में, जब टेम्परेचर छाँ को भी छाँ चाहिए, राहत को भी राहत चाहिए, आप लोग यहाँ मौजूद हैं। अंदर आप गए भी थे अभी बात करने के लिए और लगभग जितने लोग आप यहाँ हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्टूडेंट अंदर हैं। तो क्या बात हुई आपकी? जी, मेरा नाम डॉक्टर भगवान है, मैं एक जॉर्जिया से ग्रेजुएट हूँ। पहले NMC का रूल था कि 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। लेटेस्ट ही रूल आया है कि 2 या 3 साल की इंटर्नशिप करनी है, जो कि बहुत गलत हो रहा है क्योंकि हर एक बच्चा लोन लेके पढ़ने जा रहा है और फिर आके 3 साल तक 2 साल तक इंटर्नशिप करता रहेगा तो फिर वो कब पैसे कमाएगा, कब अपने लोन को चुका पाएगा। और वही इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो कि सेम टाइम पे कोविड में ग्रेजुएट हुए हैं उनको 1 साल ही करना है। हम लोग कोविड में ग्रेजुएट हुए हैं, हमको 2 साल या 3 साल करना है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं, अराउंड 500-700 बच्चे यहाँ पर थे और अभी भी हैं कुछ बच्चे अंदर। तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक नोटिस निकाला है 2 दिन पहले कि जो आपका कंपनसेशन लेटर है वो वैलिड नहीं है। पहले हम लोग कंपनसेशन लेटर जो कि हमें NMC जो कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी देती थी, जो कि एम्बेसी से वेरीफाई होता था, जो कि वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेरीफाई करते थे, उसके बाद उस कंपनसेशन लेटर के बिहाफ पर हमें 1 साल की इंटर्नशिप दी जाती थी। अब NMC का कहना है कि वो कंपनसेशन लेटर वैलिड नहीं है। इस आधार पर तो डायरेक्टली हमको 2 या 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जो कि बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम बच्चे हैं। बच्चे इसलिए हैं कि सरकार और आयोग इनको खिलौने दे देकर बहला रहा है। तो यानी इनके अंदर ये भावना हो गई है कि ये अभी तक बच्चे ही हैं, लेकिन ये MBBS डॉक्टर हैं और ये किसी भी समय अगर इनको सरकार अलाउ करे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि 5 साल का आपका कोर्स है वहाँ विदेशों में। आप पहले 5 साल का था। पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु यादव है। पहले हमको 5 साल का कोर्स बोला गया था, बट अब उस कोर्स की ड्यूरेशन भी इन लोगों ने बढ़ा दी है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, जो अब 6 साल कर दी है कोर्स की ड्यूरेशन। और जो कंपनसेशन लेटर अब जो ये बता रहे हैं कि इनवैलिड है, ये कोविड में इन्हीं की गाइडलाइन आई थी, इन्हीं की नोटिफिकेशन आई थी कि आपको अपने कॉलेज में जाके एक्स्ट्रा आवर्स पुट ऑन करके आपको अपने प्रैक्टिकल और आपके एग्जाम्स कवर अप करने हैं। जो क्लासेस आपकी मिक्स हुई है वो हमने एक्स्ट्रा टाइम देके, अपनी गर्मी की छुट्टियां जो है वहाँ पर हमने रुक कर सबने सारा का सारा कंपेंसेट किया है। उसकी बिहाफ पे हमें कंपेंसेशन लेटर मिला है जो कि वहाँ हर तरीके से वेरीफाई होता है। और ये NMC ने ही पहले गाइडलाइन दी थी कि कंपेंसेशन लेटर आपको बनवाना पड़ेगा जो कि वैलिड होगा। बट अब इन्होंने क्या करा है, इनकी मनमर्जी चला रहे हैं ये। अब इन्होंने क्या करा, वो कंपेंसेशन लेटर को भी इन्होंने कह दिया कि ये वैलिड नहीं है, हम इस कंपेंसेशन लेटर को नहीं मानेंगे। एक तो आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर 5 साल का कोर्स है, 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद फिर वो MBBS हो जाते हैं, फिर वो एग्ज़ाम देते हैं, फाइनल हो जाता है। आप वहाँ कितने साल का कोर्स करते हो, कितने महीनों की इंटर्नशिप करते हो? सर एक्चुअली मेरा नाम है डॉक्टर उपासना सैनी। एक्चुअली जब हम करने गए थे तो 5 साल की थी, बट विद टाइम नए नए रूल NMC में आ रहे हैं जिसकी वजह से कहीं जगह 6 साल की है, तो अब वही 6 साल के MBBS बच्चे वहाँ परस्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ आके हमें पता होता है एग्ज़ाम देना है। हर एक बच्चा एग्ज़ाम क्लियर करके ही तो इंटर्नशिप कर रहा है। अगर इंटर्नशिप क्लियर मतलब इंटर्नशिप करेंगे तो पहले एग्ज़ाम ही क्लियर किया है उनका, मतलब उनके पास नॉलेज है। बट स्टिल वो ये कह रहे हैं कि पहले अब आप कोविड में वहाँ से करके आए हो तो इसके लिए आपको 2 से 3 साल यहाँ पे अलग से इंटर्नशिप करनी होगी, उसके बाद ही हम आपको वैलिड करेंगे। तो ये तो, और वो भी सिर्फ हमारे लिए, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर सागर है। डॉक्टर सागर, ये पहले तो ये था कि आपको एक एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी ये कहते हैं कि जो FMCG के लिए एग्ज़ाम होता है वो और नॉर्मल यहाँ के जो इंडिया में जिन्होंने भारत में MBBS किया है उनके एग्ज़ाम में भी कुछ दुभांत होती है क्या? हाँ, बोलते हैं इसमें फ़र्क होता है। जो हमारा FMG का एग्ज़ाम होता है यही बहुत टफ लेवल का होता है। टीचर्स भी बोलते हैं कि जो नीट PG होता है ये इससे भी ज़्यादा टफ होता है FMG का। तो इसमें इसलिए बच्चे कम पास आउट होते हैं, और अगर कम पास आउट होते हैं फिर मुश्किल से पास आउट होते हैं और क्लियर भी कर लेते हैं। फिर इंटर्नशिप में ये वैसी दिक्कत करते हैं हमारी कि तुम्हें 2 साल 3 साल इंटर्नशिप
यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और विदेश से पढ़कर आए हैं, उन दोनों के इंटर्नशिप में भी कुछ फ़र्क रहता है या दोनों के साथ बराबर बर्ताव करते हैं? बराबर बर्ताव करते हैं, बस हमें ना हमसे ये पता नहीं क्या करते हैं कि हमें हर चीज़ में नेगलेक्ट कर जाते हैं हर जगह से, कि तुम्हें इंटर्नशिप भी फिर से करनी पड़ेगी। जैसे ना इंडिया में होता है कि कोविड के टाइम में सबको बराबर का हक दिया था कि इंडियन स्टूडेंट्स की भी ऑनलाइन चल रही थी क्लासेस, हमारी भी ऑनलाइन चल रही थी। अब इंडियन स्टूडेंट्स को बोला कि तुम्हें इंटर्नशिप जितनी तुम्हारी उतनी करनी है। हमने कहा कि हमें बस हमें 2-3 साल इतना बढ़ाया जा रहा है हमारा। आप लोगों को क्या लगता है, पूरा नाम आपका क्या है? सर मेरा नाम अजित जोसेफ पोल है, मैं केरला से हूँ। तो आप हिंदी समझ सकते हो, तो आखिर क्यों आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? सर ये पता नहीं, हम लोगों ने वहाँ जाके कर दिया और हमारा कोर्स सस्ते में हो गया। तो इस वजह से जितना प्राइवेट कॉलेजेस जो भी है वहाँ भी 1 करोड़ 2 करोड़ में MBBS हो रहा है, हम इतने सस्ते में आके कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और जैसे हम मैंने यूक्रेन से किया था, वार की वजह से मेरा 2 महीना रह गया, तो वापस मिशन गंगा से हम वापस आ गए इंडिया पे। तो इस 2 महीना रह गया, तो NMC ने बोला 2 महीने की कीमत आपको 2 साल से चुकानी पड़ेगी। 2 साल से करना पड़ेगा। और जो बच्चा हमारे जूनियर्स थी वो लोग वापस चला गया यूक्रेन में, इवन तो वहाँ पे वार चल रहा था, फिर भी वापस चला गया कॉम्पनसेशन बनाने के लिए। और कॉम्पनसेशन लेके जब आ गया, अब बोल रहा है वो कॉम्पनसेशन वैलिड नहीं है, अब लोग 3 साल करना है। जो लोग वार की वजह से भी वापस किया वो लोग को 3 साल, और हमारा 2 महीने रह गया, हमको 2 साल कर रहा है।